दोस्तों आज मैं बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब जब ट्रेडिंग की बात की जाती है तो लोगों को दिक्कत ये है कि वो बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखकर या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस देखकर शायद वो प्रॉफिट के सच में हों, प्रॉफिट बनाते भी हों वो लोग, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी दिखाई जाती है कि पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। इन वीडियोस को देखकर मोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेट होने का कारण जो है वो ये है कि पैसा। मुद्दा वो है कि एक क्लाइंट जो आज मेरे पास आए, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स आपको बताना चाहूंगा। टोटल 70 लाख रुपीज का उनको लॉस काउंट हुआ है। 70 लाख रुपीज का लॉस कराने का रीजन पता है कहाँ पे आया? केवल और केवल ऑप्शन बाइंग। कुछ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करने के बाद में जो लोग दिन के लाखों रुपए कमाते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, अब वो लोग आपस में जब काम करते होंगे शायद उनके पास में फंड जो है वो करोड़ों में हो, कि 2 करोड़ 4 करोड़ का फंड है तो 4 करोड़ पे 1 लाख रुपए रोज निकालना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये चीज जानते हो आप भी और मैं भी। बट मुद्दा वो है जब क्लाइंट के पास फंड कम है और फिर भी वो कोशिश करे कि भाई मुझे तो बड़ा प्रॉफिट गेन करना है, तो उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम्स आती है ऑप्शन बाइंग के साथ में? ऑप्शन बाइंग में होता है टाइम डिके। अब टाइम डिके का मकसद क्या होता है? देखो, ट्रेडिंग का मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। इस बात को क्लियर कर लो। अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हो ट्रेडिंग का मतलब है बटन दबाना, बाय करना, सेल करना, तो भाई आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। प्लीज ट्रेडिंग के अंदर मत एंट्री करो। बट अगर आप सच में काम करना चाहते हो कि टाइम वैल्यू को कैसे खाया जाता है, ऑप्शन बाइंग में नुकसान होने के चांसेस कितने होते हैं? 66% चांस होते हैं ऑप्शन बाइंग में नुकसान होने के। और अगर हम बात करें ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होने के चांसेस 66%। ये बात सबको पता है, मैथ सबको आती है, बट फिर भी वो उसको फॉलो नहीं करते। अब ये 70 लाख का लॉस करने के बाद में वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं डे के अंदर 5 to 7 लाख, पता है क्या, प्रॉफिट्स देखने के लिए उनको मिले हैं। 7 लाख प्रॉफिट विद इन अ डे देखने के लिए मिले हैं। तो आपके माइंड पे साइकोलॉजिकली कितना ज्यादा इंपैक्ट आएगा कि यार मुझे तो कुछ ही महीने में मैं करोड़पति बनना चाहता हूं। उसी तरीके से जब वो प्रॉफिट गए तो प्रॉफिट के बाद वो लॉसेस में भी काउंट हुए। और आज की कंडीशन इतनी बुरी है कि लास्ट 1 मंथ से उन्होंने काम करना ही बंद कर रखा है। वो खुद कहते हैं कि साइकोलॉजिकली मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ चुका हूं, बिकॉज 70 लाख कोई छोटी अमाउंट बिल्कुल भी नहीं होती। बट अगर मैं आपको बोलूं कि कैसे, अगर आप मैनेजमेंट की बात करो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करो, तो कैसे काम किया जा सकता है? देखो दोस्तों, अगर आपके पास में फंड अभी है लाइक 2 लैक्स, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि हम अपने फंड को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। ग्रो करने का सबसे आसान तरीका जो काउंट किया जाता है, या तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग पे काउंट करते हैं कि ऑप्शन बाइंग में भाई 10 पैसे लगाते हैं, 20 पैसे हो जाते हैं, प्रॉफिट डबल हो जाता है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन आ जाती है कि हम निफ्टी या बैंक निफ्टी, इसके अंदर काम करने की कोशिश करते हैं। बट ध्यान रखो, ये एक पूरा का पूरा एक अलग ही सेगमेंट काउंट होता है जिसमें आपको काम करना नहीं आता तो आपको चढ़ावा चढ़ना तय है। आप कुछ लोगों को देखते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में करोड़ों कमाते हैं, उनको देखकर आप अपने 4-5 लाख रुपए को काम पे लगा देते हो कि हम तो इनसे काम कराएंगे, और एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मैं करोड़ों कमाना चाहता हूं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखो। अगर हम बोलें कि मंथली क्या रिटर्न आना चाहिए, साइकोलॉजिकली अगर सही बात की जाए, तो मंथ का रिटर्न अगर 5 to 8% अगर आपको आ जाता है तो ये बहुत ही बेस्ट रिटर्न काउंट होता है। कंपैरिजन किया जाए अगर बैंक से, जो बैंक आपको देता है वो साल भर में 3 to 4% देता है, और अगर आपने एफडी कराई हुई है तो आपको एफडी के ऊपर 7% का रिटर्न मिल जाता है। ध्यान रखो, 7 to 8% का इन्फ्लेशन भी हो जाता है, महंगाई। जो चीज़ आप आज 100 में खरीद सकते हो, एक साल बाद आपको 108 रुपए में खरीदनी पड़ती है। तो ये बात भी ध्यान रखने की होती है। तो बैंक का रिटर्न तो ना के बराबर होता है, बैंक तो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। अब मंथली अगर 5 to 8% की स्ट्रैटेजी की बात की जाए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात की जाए, क्या बन सकते हैं? जी हाँ, बहुत आराम से, और वो भी इस फंड के साथ भी। मैं यहाँ पे करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ 70 लाख रुपीज़ की, तो 70 लाख का मतलब समझ रहे हो? अगर मैं इनको बोलता कि आप यूएसडी आईएनआर में केवल काम करो, यूएसडी आईएनआर में क्या कर सकते हो, फ्यूचर के अंदर काम कर सकते हो। दूसरा, ऑप्शंस में काम कर सकते हो। ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस सेलिंग की बात की जाती है, ठीक। तो कैसे काम किया जाता है? यहाँ पे काम करने का तरीका क्या होता है, इस फंड के साथ और इस फंड के साथ। अगर आपका इतना फंड है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको यूज करना है 20%, 10% फंड। मीन्स अगर 2 लाख रुपीज आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं तो 2 लाख में से आपको केवल कितने लॉट में काम करना है? 20 लॉट्स। 20 लॉट्स में काम करने का फायदा ये रहने वाला है, और बाकी आपका 1,60,000 रुपीज जो है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब ये पैसा जो है ना आपको नुकसान नहीं होने देगा। क्लियर?
मुद्दा है प्रॉफिट कमाते रहना, कंटिन्यूस प्रॉफिट कमाना है। क्योंकि पता लगा एक दिन कमाया 4 दिन गवाया, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें फोकस करना है, चाहे 500 रुपये आए 1000 रुपये आए, बट कंटिन्यूस आता रहे। सेकंड कंडीशन, अगर मैं बोलूँ 70 लाख रुपीज़ के ऊपर, तो 70 लाख के ऊपर देखा जाए तो कम से कम कितने लॉट में एंट्री की जानी चाहिए? आप कहोगे यार हम तो यहाँ पे 1000 लॉट में एंट्री कर लेंगे, 70 लाख तो इतनी बड़ी अमाउंट होती है। 70 लॉट में आपको 400 क्वांटिटीज, 400 लॉट्स के ऊपर काम करना चाहिए। ये बात ध्यान रखो। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो, जो आपका एक्स्ट्रा फंड बचा, आप कितना फंड बचा आपको देखो, 62 लाख रुपीज आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जो कि आपका एक्स्ट्रा फंड काउंट किया जाता है। अगर आप 400 लॉट में काम करते हो और केवल 10 पैसे की मूवमेंट भी आती है, तो मेरे भाई 40,000 रुपीज का प्रॉफिट बनता है। और विद इन अ ट्रेड, विद अ सिंगल ट्रेड। अब अगर ऐसे ट्रेड करते करते आप काम कर रहे हो, देखो मैं फिर बोलूंगा, मेरा मेन फोकस रहेगा कि साइकोलॉजिकली ये सोचा जाए कि मुझे प्रॉफिट में कैसे निकलना है। कम से कम लॉसेज, और लॉसेज अगर ये नीचे गिर जाता है तो मेरे पास एवरेज करने के लिए, काउंटर ट्रेड लेने के लिए, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए पैसा होना चाहिए। तो ये जो पैसा है ना, ये हमारा कह सकते हो सिक्योरिटी है। इस सिक्योरिटी को साथ में लेकर जो भी इंसान चलेगा, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझकर काम करेगा तो प्रॉफिट में रहेगा। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो पागल हो जाऊंगा कि मैं तो 62 लाख को संभाल नहीं पा रहा हूं, तो भाई 40,000 कम नहीं है। अगर आपने 40,000 करके केवल और केवल महीने में 10 ट्रेड ली, महीने में 10 ट्रेड, आपको 4 लाख का प्रॉफिट बना, तो मेरे भाई आपको 70 लाख के ऊपर अगर 4 लाख का प्रॉफिट बन रहा है तो ये कम नहीं होता। इस बात को ध्यान रखो। आपको यहाँ पे बेसिकली 6% का रिटर्न निकल कर आया विद इन अ मंथ, और वो भी सेफ प्ले करते हुए। अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस में काम करोगे, मैक्सिमम ऑप्शन बाइंग में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे करोड़पति बनने के सपने दिखाए जाते हैं कुछ यूट्यूबर्स के थ्रू। मैं उनका कोई दिक्कत नहीं है, उनका फंड है यार, वो करते होंगे, आई विश होता हो। बट हमारे साथ यार, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हो? क्योंकि हमारी उनके साथ में साइकोलॉजिकल थिंकिंग मैच नहीं हो सकती। अपना मानना है कि प्रॉफिट आना चाहिए, उनका मानना है कि कोई दिक्कत नहीं प्रॉफिट आए, क्योंकि उनका फंड ही इतना बड़ा है। हो सकता है उन पे 200 करोड़ का फंड हो पीछे, तो भाई 200 करोड़ पे अगर दिन का 1 करोड़ निकाल दिया तो ये कुछ भी नहीं है, आधा परसेंट होता है, आधा परसेंट उनके फंड का। अब आप देखो ना, आप कितना निकालना चाहते हो अपने फंड का। क्लियर? उनको देखकर खुद से कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन हमेशा बर्बाद कर देता है और आप भी गलती कर जाओगे। ठीक? अगर आप पे इतना फंड था मेरे भाई, तो आप क्या कर सकते थे? 70 लाख रुपीज पे महीने के अगर 3 to 4 लाख रुपीज निकलते हैं तो आप इंडिया में रहते हो, अमेरिका में नहीं रहते। पहला पॉइंट। 3 से 4 लाख रुपए एक बहुत ही अच्छा रिटर्न काउंट होता है, और आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। ये जब कंपाउंडिंग के साथ यहाँ पे जुड़ता रहेगा ना, कंपाउंडिंग के साथ यहाँ पे जुड़ता रहेगा, तो कुछ ही टाइम के अंदर ये 70 लाख कब आपका 1 करोड़ पार कर जाएगा, कब आपका 2 पार कर जाएगा, कब 3 कर जाएगा, आपको खुद पता नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ पे पावर आ जाती है कंपाउंडिंग की। अब जब 70 लाख पे 3 से 4 लाख बन पा रहे हैं, तो कॉमन सी बात है भाई, जब ये डबल होगा क्वांटिटी, तो 1.4 के ऊपर कितना बनेगा? सिंपल सी चीज़ है। तो वहाँ पर आपको 6 से 8 लाख का प्रॉफिट दिखाई देगा। अब अगर कोई इंसान इस 6 से 8 लाख को सीधा 70 लाख पे ही कमाना चाहता है, तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई और नहीं कर सकता। अब आप बहुत सारे बाबा ज्ञान वाले आएंगे, बैंक निफ्टी वाले, कि 70 लाख में तो हम महीने के 70 लाख कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरे भाई, मेरा चैनल आप लोगों के लिए है ही नहीं। मेरा चैनल उन लोगों के लिए है जो सच में कंटिन्यूस ग्रोथ चाहते हैं, जो कुछ इस तरीके की ग्रोथ करना चाहते हैं। ठीक है? प्रॉपर वे में काम करना चाहते हैं। प्लीज़ वही इस वीडियो को देखें, अदरवाइज उन औरों के लिए है भी नहीं। ठीक? अब जैसे ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं बनी तो नहीं बनी। अभी जैसे इन्हीं क्लाइंट से मैंने बात की, मैंने कहा सर 1 महीने से ट्रेड नहीं कर रहे हो, गुड गुड। तो कहते हैं मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग में, मुहूर्त ट्रेडिंग में ट्रेड की। वो खुद बताते हैं अपने मुंह से कि भाई ट्रेड की और सोच कर ही ट्रेड की थी कि यहाँ पे तो प्रॉफिट बन जाए। मतलब मैंने बोला था आपको, एक वीडियो दी थी मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग की, कि मुहूर्त ट्रेडिंग में सबके सब जो भी मेरे टीम मेंबर्स हैं, सब ने ऐसा ही किया होगा आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो एक ट्रेड लो, चाहे एक शेयर से ट्रेड करो, मुद्दा है वो ग्रीन आना चाहिए, चाहे वहाँ पे 50 पैसे का प्रॉफिट हो। आपको माइंड में साइकोलॉजिकली ये आ जाएगा कि भाई मेरा मुहूर्त ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ। ये बात बताई गई थी, सबको बताई गई थी। मैंने तो ट्रेड भी नहीं की, क्योंकि मैं इन बातों को नहीं मानता कि मुहूर्त ट्रेडिंग में प्रॉफिट आया तो पूरी लाइफ प्रॉफिट आएगा। ये फालतू की बातें हैं। ये कह सकते हो कि हाँ कर लो, कर लो भाई, सब कर रहे हैं, भेड़ चाल चलनी है, चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुद्दा वो है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। भगवान ठीक है, अच्छी बात है, सबके साथ हैं, बट ऐसे भगवान को जबरदस्ती जोड़ देना कि मुहूर्त ट्रेडिंग में पैसा नहीं आया तो। अब इन्होंने बेचारों ने ट्रेड की, इन्होंने फ्यूचर में भी ट्रेड की, इन्होंने ऑप्शंस में भी ट्रेड की। टोटल चढ़ावा इनका चढ़ गया 10,000 रुपीज का। मेरे भाई 10,000 चढ़ावा दे दिया।
माइनस में विदाउट एनी रीजन। अब क्या है, माइंड पेन के बैठ गया, मोहरत ट्रेडिंग में नुकसान हुआ, साला मेरा तो यहाँ पे भी नुकसान, अब तो पूरे पूरे साल नुकसान होगा। मैं इसी कारण आप लोगों को मना किया था कि कोई भी प्लीज, जो भी मेरा जानने वाला ट्रेडर है, प्लीज एक शेयर से ट्रेड करो, 50 पैसे 2 रुपए का प्रॉफिट लो, खुश हो जाओ। जब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो हमें बैठ जाना पड़ता है। ये भी ट्रेडर की एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का हिस्सा ही काउंट होता है, समझ रहे हो। अब ये 10,000 का चढ़ावा चढ़ गया, माइंड में फिर से प्रॉब्लम आ गई क्लाइंट के, भाई अब क्या करूं, मैं तो नुकसान में आ गया। सो इसलिए अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारना है तो स्टार्टिंग करो पहले 5 लॉट, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको स्टार्टिंग कराई जाएगी 5 लॉट से, 10 लॉट, 20 लॉट, 40 लॉट, 50 लॉट, ये होने वाला है। इनकी स्टेप अब ये चलेगी, ये इस तरीके से साइकिल कंटिन्यू चलेगी जब तक कि इनको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप खुद सोचो ना, 5 लॉट में नुकसान होगा, 2 बार 4 बार नुकसान होगा, एग्जिट नहीं कराऊंगा, वहां पे कैसे उसको ग्रीन रखना है वो चीज सिखाई जाएगी। तो वो यहां सीखेंगे। छोटे पैमाने पे ना नुकसान जो होना आता है ना वो कर लो, पहले पहले स्टार्टिंग में जो चीज करनी है, टेस्टिंग मोड में जो करना है कर लो, फीडबैक ले लो। फीडबैक मतलब मार्केट का फीडबैक, कैसे इसमें काम होता है, कितनी मूवमेंट देता है, क्या चीजें होती हैं। जब 10 में आओगे तो और अच्छा, जिस दिन 50 लॉट में आओगे उस दिन आप इतने एक्सपर्ट बन जाते हो, 50 लॉट में एंट्री करी, चुपचाप अपना 5,000 का प्रॉफिट निकाला और बाहर। मतलब ये होता है। लोगों को डर लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, भाई ऐसा होता है। मार्केट में अभी, करेंसी मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। आने वाले समय में आप खुद देखोगे तो करेंसी मार्केट की तरफ लोग खुद अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस के अंदर से ना उनको पता लग जाएगा। क्योंकि देखो इंडिया में ना लोगों के अंदर दिक्कत यह है, भेड़ चाल। उनको एक दिख जाता है वहां जा रहा है, मैं भी जाना चाहता हूं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी काउंट होती है। बट जो इंसान इस चीज़ से बच जाता है वो जल्दी समझ जाता है, और जो इस चीज़ से नहीं बच पाता वो ये चढ़ावा चढ़वाने के बाद समझ पाता है कि यार ये तो बड़ा नुकसान हो गया विदाउट एनी रीजन, जबकि यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं था, कोई ट्रेंड नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, जय माता की करके। भाई भगवान पे इतना समय नहीं है कि तुम्हारे ऊपर स्पेशल नजर रखे, इस बात को क्लियर कर लो। ऐसा भगवान खाली नहीं बैठा आपके लिए कि आप करोगे ट्रेड और वो आपके माइंड में जाके डाल देगा बेटा ऐसा मत कर, गलत ट्रेड डाल दी। ये पालतू पालतू की बातें हैं, पागल बनाने वाली बातें हैं। भगवान पे इतना समय नहीं है, इस बात को ध्यान में रखो। और इतने अच्छे भी नहीं हो आपके भगवान आपको ही देखे आगे, ये भी बात क्लियर कर लो। भगवान ने आपको हाथ पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, पैसा दिया है, टेक्नोलॉजी दी है, आपको इंडिया में पैदा किया है, वरना कहीं ऐसा अफगानिस्तान में पैदा कर देता तो आप ये चीज भूल जाते, समझ रहे हो। तो इस बात को खुश रहो, भगवान ने जितना दिया वो बहुत है। अब उसके बाद जो चीजें हैं ना वो खुद तो मैनेज कर लो, कॉमन सी बात है। तो साइकोलॉजिकली थोड़े स्टेबल बन जाओ, बच्चों की तरह नहीं करना है, ये बच्चों वाली बातें हो जाएंगी। 70 लाख फंड होने के बाद भी यार आपने चढ़ावा चढ़वा दिया, ठीक है, मतलब अब तो कम है, अब तो नुकसान हो गया इतने का, इतना होता तो देखो मतलब क्या होता, ये चीज समझो। मैं आपको अपने चैनल पे मैं फिर बोलता हूँ, आने वाले फ्यूचर में आप मेरे चैनल पे खुद देखोगे, पहले मैंने स्टार्टिंग 5 लॉट से की हुई है, आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हो। 10 में की, आज 20 चल रहा है, अब उसके बाद में सीधा 40 पे जंप किया जाएगा, उसके बाद 50 पे, फाइनल जाकर जो है 100 लॉट मैंने बांध दिए हैं अपने, कि साइकोलॉजिकली 100 लॉट से ऊपर काम नहीं करूंगा। अकाउंट में चाहे 1 करोड़ पड़ा हो, चाहे अकाउंट में 2 करोड़ पड़ा हो, 100 लॉट से ऊपर काम नहीं करूंगा। आप कुछ बाबा ज्ञानी कहेंगे क्यों भाई ऐसा क्यों? अरे भाई मैं चाहता हूं मेरी साइकोलॉजी बनी रहे, मेरी एज अभी 27 है, मैं चाहता हूं जब मैं 67 का हो जाऊं तब भी मार्केट के अंदर मेरा भरोसा बना रहे। क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह है जिसको बोल सकते हो मनी ट्रांसफॉर्म करने की मशीन। समझदार इंसान की जेब में पैसा आता है, किसकी जेब से? ना समझ इंसान की जेब से। अब कुछ लोग बोलेंगे ये बंदा रोता है, तो भाई देखो ऐसे आए थे मेरे पास, मैं बताना चाहता हूँ, साइकोलॉजी बता रहा हूँ आज मैं। मेरे पास एक कॉल आया, वो मतलब कोई आई थिंक गुरु वगैरह हैं, वो कहते हैं आप समाज में गलत चीज़ें फैला रहे हो, आप खुद सोचो जिसको लॉस हुआ है, वो लॉस वाले इंसान के बीवी बच्चे जो हैं वो कैसे रो रहे होंगे, कोस रहे होंगे कि हमारे अब्बा का पैसा चला गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई अब्बा आए क्यों थे? उन्होंने पैसा लगाया क्यों मार्केट में? यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे बात आएगी, जब पैसा यहाँ से यहाँ आया क्योंकि इसके पास नॉलेज थी, इसके पास स्किल्स थी, इसने अपनी स्किल को बनाने में मेहनत की है, ठीक। और ये इंसान अनजान था, ये यहाँ पे गैम्बलिंग खेलने आया, तो अब उसके बच्चों को भी उसकी काम जो उसने किए हैं वो भुगतने तो पड़ेंगे ना। और प्रॉफिट होता तो बच्चे भी तो तालियां बजाते ना। तो ये चीजें होती हैं, लोग इस तरीके से मेंटलिटी के साथ काम करते हैं। सो इस बात को आप क्लियर करो कि आप इन लोगों में बिल्कुल भी काउंट ना हो, ठीक। काम करना है स्टेबल वे में, रूल बना लो, 5 लॉट, 10 लॉट, या फिर इससे ज्यादा 15 लॉट बहुत है ये, ठीक है भाई। 1500 1000 रुपए दिन में मिल गए यार, फिर मैं बोलूंगा आप इंडिया में रहते हो, अमेरिका में नहीं रहते, कि आपको डॉलर्स में पैसे कमाने हैं। तो इंडिया में रहते हो, 5 लॉट में 500 रुपए बन गए एक ट्रेड में, खुश रहो ना।
दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत वहां पे आ जाती है लालच बनने पर। लालची नहीं बनना, अपने आप को स्टेबल रखो। पैसा तब आएगा जब आप स्टेबल होंगे, ठीक है? पैसा तब आएगा जब आप उसको मैनेज करने के लिए तैयार होंगे। अगर आप बेसिकली अभी अनस्टेबल हो ना, आपको लगता है पैसा आ गया, मान लो 1 करोड़ आपको कहीं से मिल भी गया ना, कुछ नहीं होना, वो खत्म हो जाएगा। और अगर आप धीमे धीमे यहां से स्टार्टिंग कर रहे हो, 5 लॉट, 10 लॉट, 15 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट, तो जिस दिन वो 1 करोड़ की कमाई होगी, उस 1 करोड़ से आप जो काम करवाओगे मेरे भाई, वो अलग ही लेवल का होगा। समझ रहे हो? क्योंकि आपने उसको कमाया है, वो आपको पप्पा के पैसे नहीं मिलेगी, डायरेक्टली मैदान में उतर जाता हूं। कोई भी इसको गलत मत लेना, मेरा काम है साइकोलॉजी बताना। मैंने वो बातें बता दी जो मैंने फील की। ठीक, आप भी, बहुत सारे लोग इस चीज को फील करते होंगे कि भाई ऐसा होता है, जो पप्पा के पैसे लेके आता है ना, 90% टाइम उसका नुकसान हो ही जाता है। ये चीज मैंने नोटिस कर ली। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने 4000+ लोगों से अभी तक बातें की हैं लास्ट 4 ईयर के अंदर, ठीक है? सो आज भी सुबह से अब तक कम से कम 6 लोगों से बातें कर चुका हूं, क्योंकि मार्केट बंद है। तो मुद्दा ये है कि इतने सारे लोगों से बातें करने के बाद ना, उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, यार ये सोचते कैसे हैं, ये नुकसान ही क्यों हो रहा है, साला 90% लोगों को नुकसान ही क्यों हो जाता है? पता लगा उनके सोचने का तरीका ही गलत है। वो पैसे के बारे में ही गलत तरीके से सोचते हैं। पैसे कमाने का स्टेप ये है, रातों रात करोड़पति बनने की प्लानिंग जो करेगा, तो भाई उसका तो, मैं कह रहा हूं, डब्बा गोल होना तय है ना। कॉमन सी बात है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं मेरे पास कि हम डब्बा मार्केट में काम करते हैं, डब्बा मार्केट में काम करते हैं, और ये है वो है, वहाँ पर कोई पैसे की लिमिट ही नहीं है। हम 50 लॉट में सीधा एंट्री मार देते हैं, हम 500 लॉट में मार देते हैं। उन बेचारों को ये नहीं पता कि वो पैसा डब्बा मार्केट ज़रूर है, जिस दिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उनकी डब्बा बच जाएगा। अब वो मुझे ऑफर देते हैं कि आप एक काम कीजिए, अपने क्लाइंट्स को बोलिए कि वो डब्बा मार्केट पे आएँ, तो प्रॉफिट जो होगा उसमें आपकी भी शेयरिंग होगी। मैंने कहा एक काम कर, बाहर निकल, फोन कट कर। क्यों कर? क्योंकि ऐसा काम जो मैं खुद ना करूं, वो क्लाइंट को कैसे करा दूं? कॉमन सी बात है। जो काम मैं खुद ना करूं, वो कैसे करा दूं? डब्बा मार्केट बर्बाद होने की एक दूसरी जगह है। लोग इसको कहते हैं पैसा, तो असली पैसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, डब्बा मार्केट में पैसा असली नहीं है। आपको एक सॉफ्टवेयर मिल गया, उस पर आप गेम खेल रहे हो, पेपर ट्रेडिंग, बट जो प्रॉफिट लॉस बन रहा है वो रियल है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई? साइकोलॉजिकल, कि भाई बंदे को लगेगा पैसे तो देने नहीं, नुकसान होगा तब देखेंगे, अभी तो प्रॉफिट कमा लें। तो 1-2 बार प्रॉफिट होगा, चौथी बार बड़ा नुकसान हो गया, तो आपको घर बिकने तक की कंडीशन हो जाती है। तो भाई ऐसा कर्मकांड ना हम करते, ना हमें करने की जरूरत। तो ये बात आप भी क्लियर कर लो, अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लो। मैं आपको फिर बोलता हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल क्लियर है भाई। मैं महीने में 20 लोगों के साथ बात कर सकता हूँ, बस 20 लोगों को मैं बात कर सकता हूँ, उनको जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकता हूँ। क्लियर? मैं उससे ज्यादा नहीं जाना चाहता, मैं खुश हूं उससे अभी। ठीक, अब बात आ जाती है, कुछ लोग बोलते हैं भाई आप वीडियो बना रहे हो, ऐड रन कर लो। अरे भाई मुझे ऐड रन नहीं करने, मुझे पता है मुझे जो काम कर रहा हूं मैं किस लिए कर रहा हूं। मेरा मेन फोकस कोई यूट्यूबर बनना तो है नहीं। मेरा मेन फोकस है कि मैं जो काम कर रहा हूं उसको किसी के साथ शेयर कर रहा हूं, तो उसको किसी से प्रॉफिट हो। कॉमन सी बात है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है, आपको भी प्रॉफिट हो, तभी तो अच्छा ग्रो किया जाता है ना। कॉमन सी बात आती है। तो इसलिए ना तो मैं कोई ऐड रन करना चाहता। साइकोलॉजिकल बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट कर लो अपने, कब ऐड रन करना है। मैंने देखा बड़े बड़े कुछ हैं ट्रेडर, ऐड चल रहे हैं उनके, दबा के ऐड चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं महीने के 2-2 लाख रुपए ऐड में लगा रहे हैं वो। भाई लगा लो, क्या दिक्कत है? हमें नहीं करना है ऐसा। क्यों नहीं करना? क्लियर करो अपने कॉन्सेप्ट। हमें तो फोकस करना है अपनी स्किल्स के ऊपर, कैसे अपनी स्किल्स को ग्रो करना है। क्योंकि भाई अभी 27 है, जिस दिन अभी तो हाथ पैर अच्छे चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ बात आ जाए, तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाए तो मेरा दिमाग तो सही काम करेगा ना। पैसा तो मेरी दिक्कत नहीं आएगी, और पैसे से 90%, 99% प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। बात ध्यान रखना। जो लोग कहते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, वो बेवकूफ बनाते हैं। अगर उनको लगता है ना पैसे कमाना आसान है, तो भाई हाथ का मैल है तो निकालो कितना निकल सकता है। ऐसा नहीं होता। पैसा कमाना एक स्किल है, और आज के टाइम में जिसके पास स्किल है वही पैसा कमाने वाला है, और जिस पे नहीं है ना, उसकी जेब से तो धीमे धीमे, अगर उसके पप्पा का पैसा है ना, तो वो इन स्किल वाले लोगों के पास में जाता रहेगा, जाता रहेगा। सुनने में थोड़ा बुरा लग सकता है, बट सच्चाई यही है। क्लियर? सो इस बात को समझ लो, आप भी समझ लो। आने वाले 20 साल के बाद अगर कोई इंसान जॉब की बात करेगा और अपनी डिग्री को हाथ में लेके घूमेगा ना, सर जी मैंने ये डिग्री की है, वो डिग्री फाड़ दी जाएगी, क्योंकि डिग्री का तो कोई मकसद ही नहीं रहेगा। कॉमन सी बात आती है, वो आज नहीं रहा है। आप खुद कॉमन सेंस से सोचो, डिग्री से आपने क्या फायदा कमा लिया? या तो कोई जान पहचान के साथ में सेटिंग बिठा दी होगी कि भाई मेरे नौकरी लगवा दो, अदरवाइज डिग्री से कोई फायदा नहीं होता। स्किल नहीं है ना, तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं। इसीलिए अपनी स्किल पे फोकस करो, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारो, लाइफ को अच्छा बनाने के लिए जो चीजें की जा सकती हैं वो चीजें करने की कोशिश करो। सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लॉस हो रहे हैं,
अच्छी बात है, लॉस तो एक हिस्सा है, बट लिमिटेड हो तभी तभी तो अच्छे हैं ना। अब अनलिमिटेड लॉसेज ही लॉसेज, लॉसेज ही लॉसेज कराओ जा रहे हो, तो ये तो अलग ही लेवल की बात हो गई ना। ऐसी चीजें मत करो, अपने आप को सुधारो। अगर आप भी नुकसान करा रहे हो कि भाई बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं, ये चीजें हो रही है, पहले क्या करो, कुछ दिन ट्रेड रोको, प्रॉब्लम को समझो, शांत होके बैठो कि भाई ये पैसा मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने इसको बहुत मुश्किल से कमाया है, इसको मैं ऐसे कैसे गवा रहा हूँ, समझ रहे हो। अपने आप को शांत होके बैठो, प्रॉब्लम कहाँ आई उसको समझो। जब हम अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते हैं ना, तो सारी चीज़ें पता लग जाती है कि भाई देखो मैंने ये गलती की। मान लो मैंने कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी थी, मैंने प्रिपरेशन तो की नहीं, मैंने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, मैंने कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, मैंने कभी कुछ ढंग की चीज़ें की नहीं, और फिर भी कह रहा हूँ एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो भाई ये गलतियाँ सुधार ले, एग्जाम खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सही टाइम पर ट्रेड करना, सही सेगमेंट को चूज करना, मल्टीपल जगह पे काम ना करना, सब लोगों की बातें ना सुनना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना करना, ये बार बार हर एक यूट्यूबर को देखना, ये फालतू की बातें होती हैं। कि आपने जब एक बार चूज कर लिया कि भाई मुझे करेंसी करनी है, तो कहाँ आप बैंक निफ्टी के चक्कर में पड़ रहे हो, कहाँ आप क्रूड ऑयल के चक्कर में पड़ रहे हो। या तो उनको ही चूज कर लो, एक के पीछे लग जाओ, मार्केट कभी बंद नहीं होगी। ये सारी चीजें अगर आपने सही कर ली, आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मैं लालची हूँ, इस लालचीपने को कैसे कम करना है, इसके लिए मेडिटेशन करो, अपने आप को समझाओ कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, इसको कमाने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाना है तो दिमाग को स्टेबल बनाना पड़ेगा, तब काम होगा, समझ रहे हो। इन चीजों पे हमें फोकस करना ही पड़ता है। लोगों को गलतफहमी ये है, ट्रेडिंग का मतलब है कि कुछ बाय करने के लिए हो जाता है और कुछ सेल करने के लिए हो जाता है। बट भाई मुझे अभी जाके ये पता लग पा रहा है, ट्रेडिंग इससे बढ़ के बहुत ऊपर है। ये आपकी लाइफ को स्टेबल बनाती है, ये आपके काम करने के तरीके को अच्छा बनाती है, ये आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को ग्रो कर पाती है, ये आपको बताती है कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है, ये आपको बताती है कि 50 लाख की गाड़ी खरीदनी है, 50 लाख को इन्वेस्ट करना है, और उससे जो पैसा आएगा उससे गाड़ी खरीदनी है। ये आपको ये बातें समझाती है। ये आपको ये बताती है कि बेटा आप पैसे के लिए काम करना चाहते हो, पूरी जिंदगी करते रहो, जॉब कर लो। अब आप चाहते हो पैसे के लिए नहीं करना, मुझे पैसे से काम कराना है, किसके लिए, पैसे के लिए। और आप क्या करोगे, आप हो यहाँ पे फ्री। अब ये फ्री वाला वर्ड जो है ना, बहुत कीमती होता है। इसको पाने के लिए लोग बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं, समझ रहे हो, कि मेरा पैसा मेरे पैसे को कमाता रहे, और वो पैसा जो आए उसको मैं यूज करूं और लाइफ को मजे से जीऊं। सबकी लाइफ 50 60 70 80 तक के जीना है, कोई यहाँ पे 200 300 साल तो जीना नहीं है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे रुकना है। अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ती ही रहेंगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ती रहेंगी, लोग डिप्रेशन में आएंगे, ट्रेडिंग को बदनाम किया जाएगा फिर कि भाई ट्रेडिंग करके तो लोगों को नुकसान ही नुकसान होता है। ये पहले से ही बदनाम है, लोग इसमें काम करते हुए देखते हैं ना, पहले ही देखता है अरे यार ट्रेडिंग करते हो ओ, तो उनको ऐसा लगता है तो और भी हो जाएगा। ऐसे लोगों के कारण जो कि यार इतना बड़ा फंड होने के बाद भी इसको पूरा गवा देते हो। गवाने का कारण बहुत सिंपल सा है, लालच होना। हो सकता है सर भी वीडियो देखें, देख लो, मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरा काम है सच बोलना। मैं यहाँ पे कोई बाबा ज्ञान करने नहीं बैठा कि आपके लिए बस हाँ जी हाँ जी हाँ जी करता रहूं। सिंपल सी बात है, अगर आप गलती कर रहे हो तो मैंने वो बात बता दी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि मुझसे बात करने का अगर आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं सबको साफ बोल देता हूं कि भाई देखो, अगर मेरा फोन नंबर जैसे ये है 8077521043, यहाँ मेरा नंबर है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस करता रहता हूँ, आप मुझे हाई करके मैसेज भेज सकते हो, मैं कहता भी हूँ। अगर आपको इससे फायदा नहीं हो रहा, नंबर डिलीट करो। कॉमन सी बात है। देखो मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं बनना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे कोई चुनाव लड़ना है या मुझे कोई ऐसा कोई काम करना है। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं साफ बोलता हूँ। मुझे इंटरेस्ट है काम का बनने में, मुझे इंटरेस्ट है अच्छा काम का बनने में, कि भाई मैं आपकी कुछ मदद कर पाया, मेरी वजह से आपके लाइफ के ऊपर, आपके काम करने के तरीके के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ पाया। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना कि मैं अच्छा बनता रहूं, सबको हाँ जी जी करता रहूं, ये मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा फोकस सिंपल सा है, भाई मुझे अपने लिए काम करना है, अच्छा रहना है अपने लिए, समझ रहे हो। अच्छा रहने का मतलब है कि मैं जो हूं मैं वो हूं, बात खत्म। अगर कोई मुझसे प्रॉफिट कमा रहा है, मुझसे कोई कुछ चीज सीख रहा है, मैं कुछ समझा पा रहा हूं, तो मेरा काम करने का फायदा है। नहीं तो क्या फायदा है, कॉमन सी बात आती है। इसलिए अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं होती। सिंपल सी बात है, काम का बनो। अगर आप काम के हो ना तभी काम के हो, अदरवाइज अच्छा बन के चुनाव लड़ने का इंटरेस्ट है तो भाई आप इस चैनल से जा सकते हो, और ये चैनल आपके लिए है भी नहीं, सिंपल सी बात है। तो हमें काम करना है पैसे के लिए। अभी आप अगर नए हो, और फिर उसके बाद में पैसे से काम कराना है कि पैसे से कैसे काम कराया जाता है। तो ये चीज जिस दिन समझ गए कि पैसे से काम कैसे कराया जाता है, तभी बोला जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम ये नहीं होती कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए मैं जो चाहूँ खरीद सकूं ना, खरीद तो लूं, बट पैसा जो है ना, वो पैसा पैसे के लिए काम करता रहे, और उस पैसे से जो पैसा आ रहा है वो मेरी एक्सपेंस खर्च करूं, उससे मैं लाइफ एंजॉय करूं। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है।
यही डिसाइड करेगा कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। आप अपनी वाइफ को लेकर एक स्कूटी पे घूमोगे या फिर एक अच्छी मर्सिडीज कार में घूमोगे, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी, कॉमन सी बात है। यही चीज डिसाइड करेगा कि आप किस एरिया में अपना घर बनाओगे, यही चीज डिसाइड करेगा कि आपके फ्रेंड्स कैसे होंगे। मैंने एक चीज नोटिस की है, जो भी मोटी पार्टी होती है ना, मोटी पार्टी मीन्स कि भाई अच्छे खासे घर के पैसे वाले और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, उन लोगों की जो दोस्ती होती है ना, वो कोई ऐसी नहीं है कि भाई मन कर रहा था वो सिगरेट पीता है मैं भी पी लेता हूँ। उनकी होती है काम के ऊपर, कि तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा काम मैच होता है तो फ्रेंड बन जाते हैं। वहाँ पे इंटरेस्ट पे काम किया जाता है, और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। ये नहीं फर्जीवाड़ा कि भाई हम दोस्त बन रहे हैं, ये भी दोस्त बन गया मतलब के लिए। वहां पे मतलब के लिए नहीं है, वहां पे देखा जाए तो वो एक दूसरे को ग्रो करने की बातें करते हैं। यहाँ पे क्या है, मतलब के लिए, तू मुझे पैसे दे दे, वो पैसे लेके गायब हो जाता है। ये चिंदी चोरी वाले लोग होते हैं। और ये जो है, कह सकते हो, ये वो लोग हैं जो सच में सोसाइटी में असली कंट्रीब्यूशन करते हैं। अगर इसका बिजनेस अच्छा है और इसका भी अच्छा है, तो ये क्या करेंगे, अपने बिजनेस को दूसरे के साथ शेयर करेंगे, इसके बिजनेस को अपने साथ करेंगे कि कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। वहां पे केवल डेवलपमेंट की बातें होंगी, वहां पे कोई फालतू की बातें नहीं होंगी कि उसका यहाँ ऐसा हो गया, उसका वहां वैसा हो गया। ये है साइकोलॉजी। इन लोगों की साइकोलॉजी अलग लेवल की क्यों होती है और इन लोगों की साइकोलॉजी अलग लेवल की क्यों होती है। वीडियो को देखकर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो माफी, ठीक है, बट काम था सच बोलना, मैंने बोल दिया। क्योंकि अगर जब तक सच नहीं पता लगेगा, हमें अपनी गलतियां पता नहीं लगेंगी ना, तब तक हम कुछ भी नहीं करने वाले। गलतियां पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, गलतियां नहीं पता होंगी तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला। मैं भी गलतियां करता हूं, ऐसा नहीं कि 100% बिल्कुल कह सकते हो जाए कुछ, 100% कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सो इस चीज़ को क्लियर कर लो। किसी को भी किसी तरीके का क्वेश्चन है तो नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अपना नंबर जो बताया उस पर हाई करके मैसेज भेजोगे तो मैं अपना आपका नंबर सेव कर लूँगा। काफ़ी सारी स्टेटस पे चीज़ें आपको अपडेट कर दी जाएंगी। सो आई विश कि ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी को किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारो और पैसे कमाने की तरफ फोकस करो। पैसे को एक नंबर काउंट करो, तब पैसा कमाई जाएगी। ठीक है, पैसे को पैसा 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 करके सिर पे बिठाओगे ना, वो नहीं आने वाला। कहीं मैंने सुना था, आई थिंक, कि पैसा कमाना है तो पैसे के पीछे नहीं दौड़ना है, अपने आप को काबिल बनाना है, अपने आप की स्किल्स को बढ़ाना है। पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। ये बात सच है भाई, ये बात बिल्कुल 100% सच है, जिसने भी बोली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।